हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन के लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड एलपीपी के आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। 26 में बोला है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 matrices of the form A V 0 0 where A V are integers, let R be the ring of 2x2 matrices with elements as integers. Then उसके बाद हमें बताना है कि ये जो S है ये लेफ़्ट आइडियल है रिंग का, या फिर ये राइट आइडियल है, या फिर ये दोनों है, या फिर ये दोनों में से ना तो राइट है ना लेफ़्ट आइडियल है। तो सबसे पहले लेफ़्ट आइडियल की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फॉर लेफ़्ट आइडियल, इफ़ एस बी एनी सब रिंग ऑफ दिस गिवन रिंग आर, देन ए और बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करना चाहिए इसमें। एंड उसके बाद आर ए भी बिलोंग करना चाहिए इसमें। और वेयर आर जो है ये हम रिंग से लेंगे और ए जो है एस से होगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही हैं तो ये हमारा लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा। ऐसे ही राइट आइडियल के लिए हो जाता है ए माइनस बी बिलोंग टू एस फॉर एवरी ए वी बिलोंग टू एस, एंड ए आर बिलोंग टू एस, आर बिलोंग टू आर होगा, एंड ए बिलोंग टू एस के लिए आर कोई भी हम मैट्रिक्स लेंगे आर से, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा ए डॉट आर ए बिलोंग टू एस, तो ये हमारा राइट आइडियल हो जाएगा, और इस केस में हमारा लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा। तो लेट हमने माना कि आर जो है ए बी सी डी 2x2 कोई मैट्रिक्स है जो बिलोंग कर रहा है हमारा रिंग में, एंड एस में हमें दे रखा है ये मैट्रिक्स ए बी 0 0 बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है हमारा एस में बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमने चेक किया, अगर हम इसको अगर हम सपोज इसको मान लें हम x इक्वल टू है कोई ये, और उसके बाद ऐसा ही हम बाई मान लें, उसमें होगा कोई डिफरेंट इसी टाइप का मान लें, और उसके बाद हम निकालें x माइनस बाई, वो सिंप्लीफाई ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा जो कि बिलोंग कर रहा होगा एस में। उसके बाद हम लेते हैं कि आर डॉट अगर दिस एक्स निकाला हमने, ये निकल के आया इस टाइप का कुछ, और ये जो है ये मैट्रिक्स जो है सेम इस टाइप की ही मैट्रिक्स कुछ बन रही है, तो यानी कि ये जो है बिलोंग कर रहा है हमारा एस में, विच इम्प्लाइज दैट एस इज़ लेफ़्ट आइडियल। उसके बाद हम राइट आइडियल के लिए चेक करते हैं। तो राइट आइडियल के लिए सिंपली हमने इस मैट्रिक्स को इस आर के साथ राइट मल्टीप्लाई किया, तो ये इस टाइप का आ गया कुछ, और ये मैट्रिक्स इस टाइप की मैट्रिक्स यहाँ पर अगर एंटिटी जीरो एंड इधर भी जीरो आ रही होती तब तो ये बिलोंग करता है इसमें, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इस टाइप की दी है, इसमें बिलोंग करने वाली सारी एंट्रीज इस टाइप की कुछ हैं, लेकिन इसमें इधर जीरो ना होकर कुछ एंटिटी आ रही है, यानी कि ये हमारा एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट एस इज़ नॉट राइट आइडियल। और हमें बताना है कि इनमें से दोनों में से राइट है या फिर लेफ़्ट है या फिर दोनों कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ए एस इज़ अ लेफ़्ट आइडियल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रखा है कि इफ़ एक्स एंड वाई बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन द हिल्बर्ट स्पेस एच, देन द कंडीशन, ये कंडीशन दे रखी है, ये इज़ नोन एज, इनमें से बताना है ये किस नाम से जानी जाती है। एक्चुअली ये जो इक्वल है, इक्वल की जगह अगर प्लस होता तभी हमारी कंडीशन सही मानी जाएगी। एक्चुअली ये कंडीशन रॉन्ग है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में। अगर इधर प्लस कर दिया जाए तो ये ऑप्शन बी हमारा पैरेललोग्राम लॉ के नाम से जाना जाएगा उस केस में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगर ये प्लस हो जाता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है द अकरेंस ऑफ डीजेनरेसी वाइल सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स दैट, अकरेंस ऑफ डीजेनरेसी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आता है उसको हम बोलते हैं कि द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन इज़ नॉट फिजिबल, यानी कि वो सॉल्यूशन का
जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस केस में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज, क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क जाना जाता है द शॉर्टेस्ट टाइम पाथ के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है 2 पर्सन जीरो सम गेम मीन्स दैट, इसका जो 2 पर्सन जीरो सम गेम जो है वो जाना जाता है सम ऑफ लॉसेस टू वन प्लेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ गेम्स टू अदर। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है तो हमारा वो जीरो सम गेम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का। इसमें जस्ट सिंपली बोला है कि लेट ए एंड वी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन over the field F, then matrix B is said to be similar to the matrix A if there exists an invertible square matrix C of order n such that V is equal to। इस केस में हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स जो है सिमिलर होती हैं तब जब B इक्वल टू C इन्वर्स AC हो जाए, जहाँ C जो है हमारा ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला है कि लेट अ सेल्समैन विजिट एन सिटीज देन द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स। इसमें पॉसिबल रूट्स बताने हैं कि अगर कोई सेल्समैन एन सिटीज़ विजिट करता है तो उसके पॉसिबल रूट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली कुछ नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। लेट 2 सिटी ली हमने सबसे पहले ए बी, तो ए बी 2 सिटी ली तो एक पहली पॉसिबल केस जो होगा, पॉसिबल या फिर पॉसिबल रूट जो होगा वो ये हो सकता है कि ए से बी जाए, वो ये फर्स्ट रूट हो गया। उसके बाद सेकंड रूट हो सकता है कि वो बी से ए जा सकता है, तो ये दूसरा रूट हो गया। ऐसे ही अगर हम 3 सिटी लेंगे कोई ए बी सी, उनको हम इसी तरह से चेक करेंगे तो उसमें हमारा आ रहा होगा 6 रूट्स, पॉसिबल रूट्स। ऐसे ही अगर हम 4 लेंगे तो उसमें 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 आ रहा होगा। तो n सिटीज़ के लिए अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो उस केस में आएगा हमारा n फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस केस में करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड N बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन N H, यानी कि कोई H सब ग्रुप है और N हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका इंटरसेक्शन पूछा है हमने, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसका सीधा सा सिंपल ये आंसर हो जाता है कि H इंटरसेक्शन N वेयर N इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो उस केस में इन दोनों का इंटरसेक्शन भी जो है वो नॉर्मल आएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला है द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी यूज्ड टू सॉल्व। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन बी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक्चुअली हंगेरियन मेथड जो होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी, जिसमें दोनों ही बोल रखा है और बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड G इज़ अ नॉन एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ G, यानी कि कोई ग्रुप है नॉन एबेलियन जिसका ऑर्डर है PQ वेयर P इज़ प्राइम नंबर। उसके बाद बोला है कि उसके सेंटर में जो है कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका होता है अगर ऑर्डर PQ टाइप का हो और नॉन एबेलियन ग्रुप हो और वेयर P प्राइम हो, तो सेंटर में जो एलिमेंट होते हैं वो सिंपली होते हैं P, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B इज़ राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला है व्हेन टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन द प्रॉब्लम इज सेड टू बी। अगर टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के इक्वल हो जाती है
तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसमें बोला है इफ़ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज। एक्चुअली ग्रुप का ऑर्डर है 30 और ग्रुप साइक्लिक है, तो उसके बाद उसके जो सब ग्रुप्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स में कितने होंगे। तो सब ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम पॉजिटिव डिवाइजर्स जो होते हैं, जिस ऑर्डर का ग्रुप है उस ऑर्डर के पॉजिटिव डिवाइजर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा नंबर ऑफ सब ग्रुप फॉर्म करेगा। यानी कि इसमें है 30, तो 30 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 2। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो 15 को हम प्राइम के फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की पावर इसमें फैक्टर में है 1 एंड इसमें 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 1। तो जस्ट हम ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी पावर्स में 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि फाइनली हमारा मिलेगा इक्वल टू 8। तो हमारा ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें बोला है कि द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4 ओवर द फील्ड q ऑफ रैशनल नंबर्स इज। एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमें जो फील्ड q है उस पर हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से स्प्लिटिंग फील्ड हमारा कौन सा बनेगा ओवर q। यानी कि x² + 4 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो हमारा x मिलेगा ±2i। एक्चुअली ये जो 2 है ये रेशनल नंबर के फील्ड में बिलोंग करता है, बट i जो है ये इमेजनरी टाइप का बन रहा है। अगर हम इस q में i वाले टाइप के नंबर्स को भी ऐड कर दें तो ये हमारा qi टाइप का स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा। qi उसको बोलेंगे हम स्प्लिटिंग फील्ड qi। तो ये बनेगा हमारा qi ओवर q। यानी कि ये जो qi आया इसमें से जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, सारे q से बिलोंग कर रहे होंगे और i टाइप के भी होंगे, यानी इमेजनरी टाइप के भी होंगे। तो इसका हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी हमारा इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें √3 भी आ रहा है। √3 हमारा इस क्यू में बिलोंग नहीं करता है। अगर हम इसको स्प्लिट कराएं और एक ऐसा पॉलिनोमियल मिले जिसमें इस टाइप का हो x² + 3 टाइप का अगर पॉलिनोमियल हम कंसीडर करें तो इस टाइप का पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड जाएगा हमारा ए ऑप्शन में, बट x² + 4 टाइप का स्प्लिटिंग फील्ड जाएगा हमारा qi में। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बोला है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एवरी रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक्चुअली अगर हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें होता है कि जो फील्ड होता है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता ही होता है। एंड अगर इंटीग्रल डोमेन हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो उस केस में तो वो फील्ड होता है। अगर फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट की जगह मान लो इनफाइनाइट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड बने। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एवरी रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ रिंग इंटीग्रल डोमेन होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ऑप्शन ए हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें बोला है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी नॉर्मल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज प्राइम नंबर,
ऑप्शन सी नॉट नॉर्मल, ऑप्शन डी नॉट साइक्लिक। एक्चुअली जो सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल होता है हमेशा। अगर हम साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो साइक्लिक ग्रुप हमारा एवेलियन ग्रुप बनाता है, और एवेलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप एवेलियन ग्रुप हुआ, तो साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी नॉर्मल होंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और नॉट साइक्लिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो भी साइक्लिक होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी में बोला है नॉट नॉर्मल, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा सब ग्रुप सारे साइक्लिक के नॉर्मल बनते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है, तो ऑप्शन सी वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में बोला है नॉर्मल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज अ प्राइम नंबर। ऐसा तो नहीं है, अगर प्राइम नहीं भी होगा उस केस में भी साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल बनेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें बोला है कि डिग्री ऑफ क्यू √3, √5 क्यू इज, इसका ऑप्शन दे रखा है ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्यू √3, √5 क्यू, अगर हमारा इस टाइप का कोई फील्ड हो, सपोज क्यू √P1, √P2 क्यू, तो उस केस में इस की जो डिग्री होगी वो जस्ट P1 की पावर है 1/2, तो उसको और एंड P2 की पावर है 1/2, दोनों की पावर इसमें सेम अगर बन रही हैं और ये डिफरेंट हमारा जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो उसमें जस्ट सिंपली हम 2 × 2, बिकॉज ये 2 बार है प्राइम नंबर डिफरेंट, तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 की। अगर ये 3 होते तो 3 बार 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही n टाइम्स होते तो हम 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स करते 2 के साथ। तो इसलिए 2 × 2 = 4 हमारा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m रोज यानी कि सप्लाई एंड n कॉलम्स यानी कि डेस्टिनेशन इज फिजिबल ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन r। एक्चुअली जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व करते हैं तो उसमें एवरी इटरेशन के बाद जो हमारा बेसिक वेरिएबल्स के जो नंबर होते हैं वो एलोकेशंस होते हैं हमारे m + n - 1। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ये हमारा जनरली एक फार्मूला होता है, पॉजिटिव एलोकेशंस एवरी स्टेप पर हमारे जो है m + n - 1 आने चाहिए, उस केस में हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिल पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इन अ ग्रुप इज। एक्चुअली एक थ्योरम है कि कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ ग्रुप। ये थ्योरम होती है कि कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ ग्रुप, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है मिलकर अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों ही रिलेशंस होल्ड कर रहे हों, तो उस कंडीशन में, उस केस में बन जाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इन अ ग्रुप इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं। 60 में बोला है सब फील्ड्स ऑफ अ फील्ड एफ विद 8 एलिमेंट्स आर। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही वाला ऑप्शन चूज करना है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। वी नो दैट इफ़ एफ इज फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर
p to the power n where p is a prime, then f is isomorphic gf p to the power n. ये जो gf होता है इसको gf p to the power n इसको हम बोलते हैं गैलोस फील्ड, और इसका जो ऑर्डर या फिर हम कार्डिनलिटी बोले हैं वो होता है p to the power n. अब सेकंड कंडीशन है कि इफ़ f इज फील्ड ऑफ ऑर्डर p to the power n देन नंबर ऑफ सब फील्ड इन f वो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n. तो n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो जो है हमारे सब फील्ड कहलाएंगे, नंबर ऑफ सब फील्ड कहलाएंगे. तो ऐसे ही जो हम कहें तो gf p to the power m इज सब फील्ड ऑफ gf p to the power n इफ़ एंड ओनली इफ़ m डिवाइड्स n. अगर हमारा ये m इस n को डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा इस फील्ड का सब फील्ड बन जाएगा. हेयर फील्ड f इज विद 8 एलिमेंट्स. जो क्वेश्चन में हमारा फील्ड दे रखा है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं. अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, यानी कि जो f है वो उसमें एलिमेंट्स हैं 2 to the power 3. तो जो नंबर ऑफ सब फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 3, एंड 3 के पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं 1 and 3. 1 and 3 आर पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 3. दस gf 2 to the power 1 and gf 2 to the power 3 are subfields of gf 2 to the power 3. And we know that कि gf 2 to the power 1 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 भी अपने आप में एक फील्ड होता है कार्डिनलिटी 2 का, और Z2 जो होता है वो होता है हमारा उसमें एलिमेंट्स होते हैं 0 and 1. तो 0 1 जो है वो सिंपली Z2 है हमारा, तो Z2 अपने आप में एक फील्ड है. तो Z2 यानी कि 0 1 जो है सब फील्ड हो जाएगा f का, वेयर f इज फील्ड ऑफ विद एलिमेंट 8. एंड gf 2 to the power 3 इज आइसोमॉर्फिक गिवन f विद 8 एलिमेंट्स. तो जो f है वो भी अपने आप में एक सब फील्ड हो जाएगा खुद का ही, क्योंकि कोई भी फील्ड खुद का सब फील्ड होता है. तो f जो है f का ही सब फील्ड हो जाएगा. तो हमारा जो फाइनली आंसर जो है वो हो जाएगा 0 1 एंड f बोथ आर सब फील्ड्स ऑफ f, यानी कि ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद एक क्वेश्चन है कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इन अ ग्रुप इज. एक्चुअली एक थ्योरम है कि कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ ग्रुप. ये थ्योरम होती है कि कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ ग्रुप, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है मिलकर अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों ही रिलेशंस होल्ड कर रहे हों, तो उस कंडीशन में उस केस में बन जाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन. तो यानी कि द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इन अ ग्रुप इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस केस में.